ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो 5th चैप्टर 38 श्लोक है। और तो श्लोक है, कृत आदिषु प्रजा राजन। कृत आदिषु प्रजा राजन कलौ इच्छन्ति संभवम। कृत आदिषु यानी कि कृते ध्यायते विष्णु। कृत सतयुग को बोलते हैं। सतयुग को हमें पता ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो यहाँ पर कृत आदिषु, कृत यानी कि सतयुग और आदि युगों में, कृत आदिषु प्रजा राजन। तो वहाँ पर जो सतयुग और अन्य युगों के, यहाँ पर तुलना किसकी जा रही है? सतयुग और अन्य युग की तुलना की जा रही है कलयुग से। अभी हमारा युग कौन सा चल रहा है? कलयुग। तो कलयुग की तुलना की जा रही है सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग से। तो क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? कलयुग में ऐसा कुछ है जो कि सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में नहीं था। पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड तो बहुत सारी है। हाँ, भक्ति आसान है या फिर कुछ और? नाम जप से, ठीक है, स्पेसिफिक हो गया। भक्ति और भक्ति में नाम जप हो गया। दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं कि कलयुग की विशेषता बताई जाती है। वैसे तो कलयुग के दोष नजर आते हैं। कलयुग के बारे में क्या कहा जाता है? क्या श्लोक है? कलेर दोष है ना? कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण। कि कलयुग में लाखों दोष हैं। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण। कृष्ण से क्या है? कीर्तनाद एव कृष्ण से मुक्त संगः परम रचेत। केवल कलयुग में भगवान का कीर्तन करके हम जिस सरलता से निकल सकते हैं, वो सरलता सतयुग और आदि युगों में नहीं है। तो यहाँ पर बता रहे हैं, कृत आदिषु प्रजा राजन। प्रजा यानी कि एक साधारण व्यक्ति के लिए जो उनकी प्रजा थी उस समय, कृत आदिषु प्रजा राजन कलौ इच्छन्ति संभव। सतयुग के जो जीवात्माएं भी कलयुग में जन्म लेना चाहती हैं। कलौ इच्छन्ति संभवन। संभवन मतलब संभवम। भव मतलब होना, भव मतलब भवती मतलब होना, और संभवन मतलब कि पूरी तरह से सतयुग के जो जीवात्माएं हैं वो पूरी तरह से कलयुग, वो समझ चुकी हैं कि कलयुग में जिसका जन्म हो गया वो बहुत सौभाग्यशाली। तो ऐसा क्यों है? प्रश्न है कि ऐसा क्यों है। और इसलिए यहां पर कह रहे हैं, कृत आदिषु प्रजा राजन कलौ इच्छन्ति संभव कलौ खलौ भविष्यन्ति। और इससे यह भी पता चलता है कि सतयुग के लोगों को पता था कि, या फिर कलयुग के लोगों को पता था कि, जैसे कलयुग के लोगों को पता है सतयुग के बारे में, इसी तरह सतयुग के लोगों को पता है कलयुग के बारे में। ये भी बात आती है। इसलिए वो हमारे वैदिक शास्त्रों में ज्योतिष पहले से है ना, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण। तो एस्ट्रोनॉमी की जो साइंस है, ज्योतिष विज्ञान पहले से है। और ज्योतिष विज्ञान में उनको पहले से पता है कि कलयुग आएगा। और हमें भी पता नहीं, जैसे कलयुग में हम कहते हैं कलयुग में अभी कितने साल जीना है हमें? 4,32,000 साल हमारा जीवन है, जिसमें से 5,000 साल कलयुग के निकल चुके हैं। कलयुग की शुरुआत कब से हुई थी? हाँ, महाभारत का जब अंत हुआ था, मतलब तब से कलयुग की शुरुआत हुई। तो तब से 5,000 वर्ष पहले भगवद गीता बोली गई थी। तो ऐसा उनको कैसे पता? ज्योतिष हालांकि है, पर ये ज्योतिष कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि आपका फ्यूचर ये है, या हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि आपका फ्यूचर, हमारा फ्यूचर बताओ। तो इसके पीछे कोई लॉजिक बता सकते हैं? लॉजिक से हमारा फ्यूचर कोई बता सकता है कि लॉजिक क्या है? लॉजिक से हम अपना फ्यूचर बता सकते हैं। आपको केवल इस सृष्टि को समझना है और आप अपना फ्यूचर बता सकते हो।
जो 24 घंटे हमारे निकल रहे हैं, आज के जो 24 घंटे हैं उससे आप अपना कल का भविष्य बता सकते नहीं बता सकते? जो आज आप जीवन जिएंगे वही उसके अनुसार आपको कल कोई बुलाएगा नहीं बुलाएगा। आज आप मंदिर आए हैं तो यानी कि कल आपके विचार भक्ति में होंगे, पर आज अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो कल आपके विचार दूसरे विचार होंगे। सिंपल सी बात है। इसी तरह आपको पता है कि शास्त्र बता रहे हैं कि आपको पता है कि तो चार तरह के सीजन्स होते हैं ना, क्या है? शीत ऋतु, हाँ, समर, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम और विंटर। तो हमें पता है कि समर के बाद क्या आएगा? स्प्रिंग आएगा। हमें पता है बारिशें आने वाली हैं। तो आप क्या कहेंगे? फ्यूचर है, ये प्रेडिक्शन है? ये प्रेडिक्शन नहीं है, क्योंकि साइकिल चल रही है। आपको पता है साइकिल है, और इसलिए हमें पता भी है कि हमारी मृत्यु होगी। हालांकि किसी ने मृत्यु अभी हमने अपनी मृत्यु देखी नहीं, पर हमें पता है हमारी मृत्यु होगी। वो कैसे पता है? क्योंकि साइकिल्स चल रहे हैं, क्योंकि हम अपना जीवन रिपीट कर रहे हैं। ये पहली बार हम अपना जीवन नहीं जी रहे। इसी तरह पिछले वर्ष भी आपने ग्रीष्म ऋतु सही थी, आपको पता भी गर्मी आने वाली है, ये गर्मी अभी आई नहीं है। पहले एसी वेसी ठीक करवा लो, सर्विसिंग करवा लो हमने एसी की। तो इसलिए शास्त्रों में उनको भी, जब ज्योतिष की बात होती है तो उनको पता है कि सतयुग पहले भी था और सतयुग कलयुग के बाद फिर से आएगा। इसलिए सतयुग के लोगों को कलयुग के बारे में पता है और कलयुग के लोगों को सतयुग के बारे में पता है, क्योंकि ये चीज़ें साइकिल में चल रही हैं। और इसलिए हमें पता है कि हमारा फ्यूचर क्या है। हमें पता है ना कि हमारा फ्यूचर, मोटा मोटा हमें पता है कि हमारा फ्यूचर क्या है। या हम कह सकते हैं बच्चे के बारे में, हम कहते हैं देखो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो बाद में पछताएगा। यही बोलते हैं ना, देखो तुम बाद में रोओगे, अभी तो तुम खेलने जा रहे हो, पर जब एग्ज़ाम्स आएंगे तो तुम रोओगे। वो क्या प्रेडिक्शन है? और वो बच्चा रोता भी है ना। और अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा समझदार बच्चा है तो हम कहते हैं देखो बड़ा समझदार बच्चा है, ये बड़ा होकर बहुत नाम कमाएगा। तो आप पहले से प्रेडिक्शन कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र पहले से हमें बता रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ पता है, और शास्त्रों के अगर आप दूसरों का जीवन स्टडी कर लेंगे तो अपना जीवन हमें पता है। इसलिए बोला जाता है ना कि जो सुबह उठकर, ऐसा मैंने स्कूल में पढ़ा था, स्कूल में ये याद रहेगा, पता नहीं काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं, पर एक चीज़ याद रहेगी कि जो बच्चा सुबह उठकर बड़ों के, बुज़ुर्गों का पाँव छूता है तो उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। वो क्या है? रोज़ एक दिन नहीं। आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीज़ें उस बच्चे की, उस व्यक्ति की हमेशा बढ़ेंगी जो सुबह उठकर माता पिता के चरण छूता है नित्य। तो चरण छूने का मतलब क्या है? हाँ, चरण छूने का मतलब है जो बात मानता है। माता पिता क्या बताएंगे? अपने अनुभव से बताएंगे, और अपने अनुभव से यही बताएंगे, तभी बच्चा अपना समय गंवाता नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, और इसलिए उसकी आयु ठीक रहती है, क्योंकि वो फालतू चीज़ें नहीं खाएगा। विद्या, उसको वास्तव में समझ में आ जाएगा कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है। यश, जो व्यक्ति झुकता है तो समाज उसको ऊपर उठा देता है ना। और बल मतलब ये वाला बल नहीं, संकल्प, उसका संकल्प स्ट्रांग होगा। तो इसलिए गांधी जी का संकल्प स्ट्रांग था। गांधी जी के पास कोई ऐसे, वो जिम नहीं जाते थे गांधी जी। कोई गांधी जी जिम जाते थे? हाँ, आजकल सब लोग बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं, पर अगर आप देखें तो शक्ति किस में है? शक्ति खाने पीने में नहीं है। हमारी सभ्यता ये बताती है कि शक्ति खाने पीने में नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति कहती है खाओ पियो और बॉडी बनाओ। हमारी संस्कृति कहती है कि जितना आप फास्टिंग करोगे उतने आप स्ट्रांग बनते जाओगे। हाँ, ऐसे है ना हमारी संस्कृति। तो और इसलिए फिर गांधी जी ने करके दिखा भी दिया। तो इसलिए आयु, विद्या, यश और बल, जो व्यक्ति झुकता है उसको भगवान ऊपर उठा देते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सतयुग के लोग भी जानते हैं कि कलयुग में एक विशेष प्रावधान है, और वो प्रावधान क्या है कि कलयुग में भगवान का नाम लेकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पर प्रश्न ये उठता है, क्या सतयुग के लोग भगवान का नाम नहीं लेते थे? और सतयुग के लोग ज़्यादा प्योर थे या हम ज़्यादा प्योर है?
सतयुग के लोग सत्य, वो तो सत्य फॉलो करते थे, उनके पास वो तो सत्य का स्तंभ था, उनके पास धर्म का एक स्तंभ सत्य, और शुचि, वो साफ सुथरे रहते थे। और क्या है, तपस्या उनका जीवन था। और दया, तो वो वास्तव में दया करते थे, हम थोड़ी दया करते हैं। तो फिर भी वो, और वो भगवान का नाम लेते थे नहीं लेते थे, तो फिर भी ऐसा क्यों कहा गया कि कलयुग में वो लोग जो सतयुग के जो प्राणी हैं, जो जीवात्मा हैं, वो कह रही हैं कि हम कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं? ऐसा क्यों? अपने स्वभाव के कारण, उनका स्वभाव ऐसा था, हमारा स्वभाव उलट है और हम उसको उलट के अपना सही करते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, है कम स्वभाव पॉइंट आ जाएगा, या आ जाएगा, है सही आंसर थोड़ा सा। हम उनका लाइफ स्पैन, उनकी उम्र कितनी थी? ऐसा कहा जाता है उनकी उम्र 1,00,000 साल। उनकी उम्र 1,00,000 साल, फिर त्रेता युग में उम्र हुई 10,000 साल, फिर द्वापर में यज्ञ हुई 1,000 साल, और फिर कलयुग में उम्र हुई 100 साल। अब 100 साल भी हमारी उम्र नहीं है। तो उनके पास ज़्यादा समय था, वो तो भगवान का नाम ले ही रहे थे, वो ज़्यादा शुद्ध थे, वो ज़्यादा तपस्या थी उनके पास ज़्यादा दया थी, धर्म के चारों स्तंभ थे उनके पास। फिर भी कलयुग में विशेषता क्या है? ऐसा क्या है कलयुग में जो कि सतयुग में नहीं था? तो वातावरण अनुकूल है, तो वो तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वही तो पॉइंट आ रहा है। हाँ, तो वो सतयुग में भगवान को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे जो कि हम कलयुग में प्राप्त कर सकते हैं? ये श्लोक ही आ रहा है, भागवत कह रही है कि सतयुग के प्राणी कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनका जन्म कलयुग में हो जाए। ऐसा क्या है? हरि नाम तो उनके पास था, पर ऐसा क्यों है? कलयुग के लिए हरि नाम स्पेसिफिक क्यों है? या फिर दूसरे शब्दों में हम क्यों बोल रहे हैं कि कृते ध्यायते विष्णु, आगे क्या है, कृते ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्याम कलौ तद हरि कीर्तनाद। कलयुग में हरि कीर्तन क्यों रखा गया प्रधान? आप तपस्या भी कर सकते थे, आप तो यज्ञ भी कर सकते थे, आप डीटी वर्शिप, भगवान के विग्रह भी हैं, हम भगवान के विग्रह की सेवा भी करके भगवान को प्राप्त कर सकते, पर हरि नाम को ही क्यों महत्वता इतनी दी गई है? कलौ तद हरि कीर्तनाद, भगवान का हरि कीर्तन ही क्यों प्रधान बताया गया? ये क्या टीटर है? कौन सा है ये? क्या 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 नाम है इसका? हाँ, टेरी, पता नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। ये कीर्तन क्यों कर रहा है? इसका भी मना करना। नालायक बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, तो नालायक हैं तो इसलिए प्रोसेस इजी कर दिया गया है, और ये एक आंसर है, ये ठीक है कि नालायक बच्चे हैं तो इसलिए भाई पास कर दो इनको किसी तरीके से। तो बात सही है कि हम नालायक हैं, अभी कलयुग में हम सबका जन्म, इसलिए हम नालायक हैं, इसलिए प्रोसेस सिंपल रखा गया। पर और भी कुछ विशेष है, एक ऐसी चीज़ है जो कि सतयुग में नहीं थी, भगवान की भागवतम। भागवतम ठीक है, उनको पता था भागवतम को, भगवान के बारे में उनको, भगवान के पास्ट टाइम्स तो थे ही, वो उनके मेमोरी में थे, बट पास्ट टाइम्स तो थे, ये तो चलो अब लिपि में आ गया, पर पास्ट टाइम्स तो उनको पहले भी भगवान के पास्ट टाइम्स के बारे में तो पता ही था, क्योंकि ये जब उनको ये पता है कि कलयुग में भगवान का नाम तार सकता है, तो उनको भगवान के पास्ट टाइम्स के बारे में तो पता ही है। और जब वो भगवान का नाम ले रहे हैं तो वो कौन सा नाम ले रहे हैं? वो भी तो गिरिवरधारी बोल रहे हैं, वो भी तो बोल रहे हैं यशोदा नंदन। तो सारी चीज़ें हैं, बट एक चीज़ नहीं है सतयुग में जिसके लिए वो कलयुग की तरफ भाग रहे हैं। भगवान का नाम तो है उनके पास, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र भी है, उनको नहीं पता होगा। जब कह रहे हैं कलयुग के बारे में, उनको हम जब हमें कलयुग का एंड पता है कि जीव छोटे हो जाएंगे, एक इंसान इंसान को खाएगा, जब हमें पता है तो उनको नहीं पता होगा हरे कृष्ण महामंत्र। और पुराणों में तो आ ही रहा है, अग्नि पुराण में आ रहा है, बृहद नारदे पुराण में आ रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अंतर्यामी होते हैं। जब हम थोड़ा सा
धर्म पालन कर लेते हैं और एक्चुअली आप जो बोलेंगे सत्य हो जाएगा, आप जो सोचेंगे वो आपके सामने हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है? अगर आप थोड़ा सा आप कुछ धर्म पालन करेंगे, आप जो सोचेंगे सत्य हो जाता है। तो वो तो सब कुछ ही कर सकते थे, पर एक चीज़ है जो कि वहाँ पर नहीं थी। क्या नहीं था? हाँ, द्वेष। हाँ ठीक है, और थोड़ा सा स्पेसिफाई कर सकते हैं? तो फिर क्यों आना चाहते हैं वो कलयुग में? अगर हम यहाँ पर हम भगवान को सेंटर में रख के चीज़ें नहीं करते, फिर वो कलयुग में क्यों आना चाहते हैं? उस समय आसान नहीं था, क्योंकि वो तपस्या करते थे, 1-1 लाख साल तपस्या करते थे, और बल्कि अपने शरीर को सुखा देते थे। तभी तो हम तस्वीर देखते हैं। वो कलयुग की तस्वीर थोड़ी है, वो सतयुग के लोगों की है। हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या की, अपने हड्डियों में प्राण को रख लिया। तो हड्डियों में प्राण को रखने का क्या मतलब है? क्योंकि हड्डियां ही बची थी और भी बचा ही नहीं था, तो प्राणों को कहाँ रखेगा? हड्डियों में ही रखेगा। यहाँ कंपटीशन इजी है। नहीं, सत्युग के जीवात्माएं तो शायद कम होंगी, कलयुग की जीवात्माएं, यहाँ नरक है ना, ये नरक में तो ज़्यादा ही जीवात्माएं। होलसेल में लोग भगवान के पास नहीं जा रहे, होलसेल में लोग नरक में जा रहे हैं। सिंसियर भक्ति तो वो ज़्यादा अच्छी तरह करते थे। हाँ, ये एक पॉइंट है कि क्योंकि कुछ ही लोग सिंसियर, पर हम क्या सिंसियर भक्ति कर रहे हैं? पॉइंट उनके लिए इजी हो जाएगा। चलिए ठीक है, वो सोच रहे हैं अगर कलयुग में आकर वो सिंसियर भक्ति करेंगे तो ठीक है, एक आंसर ही एक्सेप्टेबल है कि कलयुग में, क्योंकि प्रोसेस आसान है पर कोई करना ही नहीं चाहता। अगर कोई एक व्यक्ति, जैसे हमें पता है ना कपूरथला में कितने करोड़ों लाखों लोग हैं, पर अगर मंदिर में कोई एक भक्त आ जाता है तो उसको स्पेशल अटेंशन मिल जाती है। नहीं, भगवान कहते हैं चलो एक तो आया और इसलिए क्लास में अगर कम बच्चे हों तो ट्यूशन अच्छी मानी जाती है ना। ज़्यादा बच्चे हों तो ट्यूशन टीचर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। ठीक है, एक आंसर है, पर ज़्यादा टचिंग आंसर नहीं है। एक टचिंग आंसर है कि विशेष क्या है कलयुग। जब आप कलयुग को समझ जाएंगे कि कलयुग क्या है, तब वो आंसर आएगा। कलयुग का स्वभाव क्या है, जो आपने आंसर दिया था, स्वभाव। यहाँ पर स्वभाव क्या है, यहाँ चल क्या रहा है? हाँ, सुख दुख, सुख दुख, बस यहीं पर आंसर है। सुख दुख, तो यहाँ सुख है दुख है? सतयुग में जिस तरह, कलयुग में जिस तरह दुख है, उस तरह सतयुग में दुख नहीं है। और बल्कि सतयुग के लोग खुद से तपस्या करते थे, क्योंकि उनको भगवान को प्राप्त करना होता था। वो सत्य को वो सत्य के पीछे भागते थे। वो दया करना चाहते थे जीवात्मा पर, वो तपस्या करना चाहते हैं, और बल्कि हर कोई तपस्या कर ही रहा है, पर उनके जीवन में दुख नहीं था। इसलिए कहा जाता है ना कि स्वर्ग में भी, स्वर्ग के लोग भी धरती पर आकर भगवान का नाम लेना चाहते, क्योंकि स्वर्ग में भी दुख नहीं है। वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ है, वहाँ अप्सराएं हैं, वहाँ जूसेस की नदियाँ हैं। जैसे आपको यहाँ पर अगर एसी लगाओ तो फटाक से आपको नींद आ जाएगी, पर अगर सबको पसीने आ रहे हो तो किसी को नींद नहीं आएगी। और बल्कि अगर हमारे जीवन में दुख हो तो आपको ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वो छू जाएगी। आप सुनकर कहेंगे बस आज का दिन हो गया, बस खत्म आज के बाद, है ना? ऐसे ही है ना। पर हमारे जीवन में दुख नहीं है, इसीलिए हम भगवान से दूर हैं। उल्टा है, हम भगवान से सुख मांगते हैं। पर कलयुग की विशेषता ही यही है कि हमारी मिजरेबल कंडीशन है, बल्कि पैथेटिक बोलते हैं, मतलब हमारी दर्दनीय अवस्था है। हमारी अवस्था कैसी है कि हम क्लेश, क्या कलयुग के बारे में क्या बोलता है कि इट इज़ अ, क्या बोलते हैं, क्या है? हाँ, मंद सुमंद, मतलब वो एग्जैक्टली वर्ड्स क्या हैं कि कलयुग में
हमारा मतलब इल्यूजन कि कलयुग में कि हम भ्रमित हो जाते हैं। मंद सुमंद मत्यो, ये ले लीजिए, मंद सुमंद मत्यो, कि हम आलसी हैं। सुमंद, मंद सुमंद मत्यो, हमारी मति भी क्या है, हम आलसी, पहले तो हम आलसी हैं और फिर हम भक्ति करना नहीं चाहते। हमारा दुर्भाग्य है, बल्कि कोई हमें बता भी रहे तब भी हम भक्ति नहीं करना चाहते। मंद सुमंद मत्यो, मंद भाग्य ही उपरदतः, और हम हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। कलह, कलह, कलह का युग है। इसको कलऊ इसलिए बोला था क्योंकि कलह, जहाँ पर हमेशा एक दूसरे से हम फाइट करते रहेंगे। द्वेष जिसकी बात हो रही थी, हमारे मन में हमेशा द्वेष चलता रहेगा और हम हमेशा अपनी सिचुएशन से फाइट करते रहेंगे। तो यही वास्तव में हमारा इसको बोला जाता है कि अगर संसार में हम दोष देख लें, कलयुग में अगर हम दोष देख लें, तो फिर भगवान को समझने की ये योग्यता है। जो अपने जीवन में दुख का अनुभव करता है, वो वास्तव में भगवान को समझ सकता है। और वो दुख उसके जीवन में वो कैसा दुख है, वो दुख कैसा है, वो कोई आम दुख नहीं है, वो कैसा दुख है। हाँ, जब एक जीवात्मा हेल्पलेस कंडीशन में होती है, हेल्पलेस कंडीशन में होती है, यानी कि जब हम अपने घुटनों पर आ जाएंगे कि भगवान अब तो मैं बिल्कुल टूट गया हूं, तब जो पुकार निकलेगी वो पुकार फिर भगवान सुन लेते हैं। तो भगवान एक्चुअली ये सिचुएशंस हमारे ही कर्मों को हमारे सामने ले आते हैं जिससे हम टूट जाएं। टूटने के बाद जब हम भगवान को पुकारते हैं, तब सत्यों के लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये जो कंडीशन है ये हमारे पास नहीं है। क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास तो सुख और शांति है। सत्युग में तो कोई डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा है। आप अभी भी जंगल में जाकर बैठिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सत्युग में तो फिर कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। पर इसीलिए वो खुद से तपस्या लेते थे कि हम भगवान का स्मरण कर पाएं। और वही चीज अगर आप पे फोर्स कर दी जाए, फोर्स समझ रहे हैं, कि आपके जीवन में दुख आ ही जाए और ऐसा दुख जिससे हम टूट जाएं, तो फिर भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए सत्युग के जो प्राणी हैं वो ये कह रहे हैं कि हेल्पलेस, कि हमारी ये जो कलयुग के जो लोग हैं, इनके पास एक योग्यता है कि ये सुखी नहीं है, ये सुखी नहीं है, इसलिए भगवान को तलाश रहे हैं। और हम, बल्कि हमारे जीवन में सुख है इसलिए हमें तपस्या करनी पड़ रही है। ये तो फोर्स हो जाते हैं, ये ना भी करना चाहें तब भी ये फोर्स हो जाएंगे भगवान का नाम का आश्रय लेने के लिए, है ना। जब हमें भूख लगेगी, जब बच्चे को भूख लगेगी तो वो रोएगा ना, वो दिखाने के लिए नहीं रो रहा। सत्युग के लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम तपस्या करें, वो रोने का प्रयास कर रहे हैं। पर यहाँ तो हमारे जीवन में रोना ही है। अगर हमारे जीवन में रोना नहीं है तो भगवान की कृपा अभी आई नहीं है, पर आएगी आएगी, पर हम उससे डरते हैं। बट एक्चुअली भगवान की कृपा वही है। तो इसलिए यहाँ पर यही बता रहे हैं, कृत आदिशु प्रजा राजन। बाकी युगों में जिस प्रकार कलयुग में जो दुख है, कृत आदिशु प्रजा राजन कलौ इच्छन्ति संभवम। सत्युग के लोग इच्छा करते हैं कि उनका जन्म कलयुग में हो जाए। और इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हालांकि सत्युग के लोग तो उनके जीवन में पाप नहीं है, पाप से रहित हैं वो, तभी उनका आयु लंबी है। हमारी आयु कम क्यों होती जा रही है? हाँ, हमारी आयु कम इसलिए नहीं हो रही कि हम सही खा नहीं रहे या सही वो नहीं कर रहे, ये सब तो बहाने हैं। हमारी आयु कम क्यों हो रही है? क्योंकि हम पाप कर रहे हैं। जितना पाप करेंगे उससे हमारी आयु कम होती है। जितना आप पाप छोड़, इसलिए जितना पाप हम छोड़ेंगे उससे उतनी आयु लंबी हो जाती है। तो सत्युग के लोग क्योंकि पाप ये समझते थे, उनके पास सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था। और पाप क्या है? वैसे पाप की परिभाषा क्या है? गलत इच्छाएं। मतलब क्या है पाप? पाप का अर्थ क्या है? पाप की एक लिस्ट आपने अगर आपको दे दी जाए तो कैसे बताएंगे कि सही है कि गलत है? शास्त्रों में, पर शास्त्रों में एक लिस्ट आपको चाहिए होगी, उस लिस्ट से मैच करते रहेंगे कि देखो सुबह उठना 5 बजे उठना सही है कि 4:30 बजे उठना सही है, या 4:45 उठना सही है या नहीं।
यहाँ हम कहते नहीं कि तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो हम कैलकुलेशन करने बैठते हैं। देखो ब्रह्म मुहूर्त दो प्रहर बोलते हैं, 1 घंटा 26 मिनट, तो 1 घंटा 26 मिनट। अब आप कैलकुलेट करेंगे 1 घंटा 26 मिनट पहले, यानी कि ठीक है मैं 1 घंटा 27 मिनट पहले उठ रहा हूँ, तो वो सही है या कुछ धर्म कुछ और है? हाँ, क्योंकि हर जगह का अपना अपना अनुसार है, और आप हो सकता है आप अगर बीमार हो तो फिर तो पाप हो जाएगा। तो इसलिए शास्त्र में जो चीज़ें लिखी हैं वो तो समय काल और परिस्थिति को देखकर लिखी गई हैं, पर अगर आपको धर्म समझना हो तो धर्म को समझना पड़ता है, क्योंकि धर्म तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार चेंज हो जाता है ना। जैसे जीव हत्या पाप है, पर यहां पर शेर आ जाए तो मारेंगे आप, और बल्कि आपको अवार्ड दिया जाएगा, सबसे नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिलेगा। धर्म चेंज हो गया नहीं। अगर कोई बच्चा मर रहा हो और अगर आपने उसको थोड़ी सी ब्रांडी पिला दी वो बच जाएगा, तो पाप है वो, क्या कहते हैं? पर नहीं, पर धर्मशास्त्रों में लिखा है कि शराब की एक बूंद भी पाप है, महापाप है, बल्कि पाप भी नहीं महापाप है। तो इसलिए धर्म को समझना होता है, और इसलिए हमें समझना है कि शास्त्रों में जो लिखा है वो क्यों लिखा है। जब हम कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये नहीं कि 1 घंटा 26 मिनट पहले उठना है, उसका अर्थ क्या है? हाँ, कि स्वामी के उठने से पहले आपको उठकर तैयार होना। समझ रहे हैं? स्वामी के उठने से पहले, भगवान हमारे स्वामी है ना, तो भगवान के उठने से पहले हमें तैयार होना है, और तभी तो हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। आप नहाकर सीधा थोड़ी ब्रश भी नहीं किया भगवान के सामने थोड़ी हम चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए धर्म जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, इसलिए बोले जाता है ना, सततम स्मर्तयो विष्णु विस्मर्तयो न जातु चेत, कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? सततम स्मर्तयो विष्णु, कि हमेशा भगवान का स्मरण रहे। और हमेशा भगवान का स्मरण कब रहेगा? हाँ, हमेशा भगवान का स्मरण कब रहेगा? आंसर परफेक्ट है, बस सबको बोलने दीजिए। भगवान का स्मरण तब रहेगा जब जिस तरह बच्चे का स्मरण रहता है। बच्चे का स्मरण रहता है, हमें सोचना था, हमें उसके लिए क्लास लगानी पड़ती, कोई माता क्लास लगाती है कि बच्चे की केयर कैसे करनी है, क्या कहते हैं? हाँ, अब बताइए कि बच्चे की सेवा कैसे होती है, और वही भगवान लास्ट श्लोक में कह रहे हैं। अब दोनों को मैच करके बताइए कि बच्चे की सेवा कैसे होती है और भगवान की सेवा कैसे होती है। अब बताइए, आपकी सारी परिभाषा में चेंज हो जाएंगी। बच्चे की सेवा कैसे होती है, कौन बताएगा? कौन बताएगा यहाँ पर बच्चे की सेवा कैसे होती है? सारी माताएं बैठी हैं। बच्चे की सेवा कैसे होती है? हर 2 घंटे में होती है, हर 3 घंटे में होती है, या क्या एक चीज़ होती है जो जिससे आप कहेंगे कि हाँ बच्चे की सेवा ऐसे होती है? बच्चे के उठने से पहले, बच्चे के उठने का तो टाइम है ही नहीं। और कैसे एक प्रिंसिपल काम करता है बच्चे की सेवा के लिए, एक ही प्रिंसिपल काम करेगा। प्रेम मतलब क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अटैचमेंट, प्रेम, अपने बारे में ना सोचना, ठीक है, वो सब इंक्लूडेड है, पर एक प्रिंसिपल है जो काम करेगा, जो भगवान यहाँ पर लगा रहे हैं। तभी ये लास्ट श्लोक है। पास में डिपेंड करता है या कुछ और? भगवान के परिप्रेक्ष्य से बच्चे को हम भगवान से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो बच्चा क्या करता है? माँ सो रही है, पर माँ तब तक नहीं उठती जब तक बच्चा, हाँ, तो कैसे हो रही है सेवा? ऑन डिमांड, है ना। तो माँ सारा समय थोड़ी 24 घंटे उठी रहती है, माँ को सोना भी है, पर बच्चा रोकर बताता है कि मुझे कब सेवा चाहिए, और इसलिए भगवान यहाँ पर डिमांड कर रहा है। इसे लास्ट श्लोक है, भगवान कह रहे हैं सब कुछ तुम छोड़ दो क्योंकि मैं डिमांड कर रहा हूँ।
मैं डिमांड कर रहा हूँ, अब तो तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा डिमांड करता है तो फिर माँ भागी भागी जाती है। बच्चा सोता रहेगा तो माँ कभी नहीं जाएगी, माँ अपने घर के काम करेगी। एग्जैक्टली यही चीज़ भगवान अपने भक्तों के से कह रहे हैं। इसलिए भगवान, आप भगवत गीता में, अब आप इस दृष्टि से भगवत गीता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ और हो रहा है। क्योंकि भगवान हर श्लोक में डिमांड कर रहे है ये। और ये इस लास्ट श्लोक में भगवान कह रहे सब कुछ छोड़कर मैं तुमसे ये डिमांड कर रहा हूं कि तुम मेरी शरण में हो। तो वो जो असहनीय हेल्पलेस कंडीशन, और बच्चा डिमांड कब करता है? जब उसका और कोई नहीं है। अगर आपका सोसाइटी में कोई और चेहरा है जो आपको बचा लेगा, तो आप कभी भी भगवान के पास नहीं जाएंगे। और इसलिए लोग भगवान के पास नहीं जाते, सिंपल सी बात है। लोग पीर फकीर के पास चले जाते हैं, लोग पंडित जी के पास चले जाते हैं लोग उपाय करने चले जाते हैं, पर कोई भगवान के पास, लोग धाम यात्रा भी चले जाते हैं, लोग आरती भी करते हैं, इसमें ये भी इंक्लूडेड है, पर भगवान के पास कोई नहीं जाता। भगवान के पास जाना क्या हुआ, भी ये बताइए। हम जा तो रहे हैं भगवान के, अब हम कह रहे हैं भगवान के धाम तो जा ही रहे, वृंदावन तो लोग जाते ही हैं, पर भगवान के पास जाने का मतलब क्या हुआ? थ्योरी है, थ्योरी, हाँ, समझना। भगवान के पास, अब मैं डॉक्टर पेशेंट के पास जा रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? पेशेंट अपनी तकलीफ बताएगा तब तो डॉक्टर उसको ठीक करेगा। तो पॉइंट है कि जब भगवान हमसे बात कर रहे हैं, भगवत गीता, जब भगवान हमसे शास्त्रों के जरिए बात कर रहे हैं, वो हम सुन तो रहे ही नहीं है। ये जब हम बुक्स कहते हैं कि बुक्स लेके जाइए, तो वो क्या है? भगवान हमसे बात करने का कोशिश कर रहे हैं ना। और हम कैसे, हम भगवान की इच्छा समझ ही नहीं रहे, और हम कह रहे हैं हम वृंदावन हो आए, हम कहते हैं हम गंगा स्नान हो आए। लोग हरिद्वार जाते हैं, गंगा जाते हैं, धाम यात्रा जाते हैं, आरती करते हैं, माला जप करते हैं, पर भगवान के पास कोई नहीं जाता, है ना। तो इसलिए बच्चा जब तक हेल्पलेस कंडीशन में नहीं होगा, तब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे। और कलयुग में, कलयुग हमें फोर्स कर देगा कि आप चाहे जितना मर्जी दूर जाएं, आपको जाना ही पड़ेगा भगवान के पास। क्योंकि आप किसी के पास भी जाइए, अल्टीमेटली कोई हमारी मदद नहीं कर पाएगा। आप किसी के पास भी जाकर देख लीजिए, कोई व्यक्ति हमारी मदद नहीं कर पाएगा। आज नहीं तो कल हमें भगवान के पास जाना ही पड़ता है। और इसलिए सत्युग के लोग कह रहे हैं, क्योंकि कलयुग हमें फोर्स कर देता है कि हमें भगवान के आगे झुकना पड़ेगा, इसलिए हमें कलयुग में जन्म लेना। वो चाहते हैं, इसका मतलब है वो चाहते हैं कि सिचुएशन हमें फोर्स करे, और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हम चाहते हैं कि हम फोर्स ना हो इसलिए बता रहे हैं श्लोक कि हमारी प्रवृत्ति है कि हम सुख के पीछे, हम सुख की तलाश में हैं, और सत्युग के लोग, सत्युग के प्राणी दुख की तलाश में हैं। कितना फर्क है। तो इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन है, जब ये जो हमारे जीवन में जब हमें रोना आएगा, तो हम भगवान को समझ पाएंगे। उस दिन आप गीता पढ़िएगा, मतलब उस, वैसे तो गीता चलो रोज ही पढ़नी है, पर उस दिन आप गीता पढ़ेंगे तो आपको एक एक पंक्ति समझ में आ जाएगी। जिस दिन रोना आ रहा होगा ना, उस दिन आप गीता पढ़िएगा, उस दिन आप कहेंगे ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। और गीता पढ़ने का तरीका भी यही है कि हमारा कोई बच्चे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, केवल भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं। इसलिए संबंध, अभिदय, प्रयोजन, संबंध हमारा किससे? भगवान से। इस संसार में हम अलग अलग क्रियाएं जरूर कर सकते हैं, वैरायटी है, भगवान का मतलब वैरायटी। इसलिए भगवान भी भगवत गीता में ऑप्शंस दे रहे हैं, अलग अलग ऑप्शंस दे रहे हैं कि ठीक है आप भगवान के मन मना मत भक्तो, कि ठीक है आप मेरा अपने मन मुझे दे दो। अपना मन मुझे नहीं दे सकते तो क्या करो? क्या करो? सेकंड ऑप्शन नहीं पता। भगवान कह रहे अपना मन मुझे दे दो, अपना मन मुझे नहीं दे सकते तो भक्ति के नियमों का पालन करो। तो ये क्या है? माला। माला है कि अभी भगवान का नाम है, मन नहीं लग रहा, तभी तो माला कर रहे हैं।
अगर भगवान के नाम में मन लग रहा होता तो थोड़ी माला कर रहे होते, तब तो स्वाभाविक भगवान का नाम निकल रहा होता। माला पकड़नी ही इसलिए क्योंकि भगवान के नाम में मन नहीं लग रहा। लोग कहते हैं कि भगवान का नाम मन में ले लेते हैं। आप कैसे मन में लेते हैं? पूरे पूरे कलयुग में कोई भगवान का नाम नहीं ले पा रहा, आप ले पा रहे हैं। अरे माला बनाई ही इसलिए गई है, ताकि रोड क्यों बनाई जाती है? ताकि आपको गोल क्लियर हो। इसलिए माला से हमारा गोल क्लियर होता है, इसलिए माला पे नाम लेना जरूरी है। तो भगवान कह रहे हैं मन मना मत भक्तो, अपना मन मुझे नहीं दे सकते तो आप भक्ति के नियमों का पालन करो। भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर सकते तो हाँ नहीं, नॉलेज बात है। अगर भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर सकते, आप सुबह उठ नहीं सकते, तो भगवान कह रहे हैं कि आप जो जॉब कर रहे हो तो उसका 10वां आप मेरे को दे दो, अपना फल मुझे दे दो। अगर आप फल भी मुझे नहीं दे सकते तो फिर आप क्या करो? तो फिर आप नॉलेज लो। और अगर आप तो फिर आप सिर्फ बैठ के चलो गीता पढ़ लो। और अगर आप गीता भी नहीं पढ़ सकते तो फिर लास्ट भगवान कह रहे कि जो भक्ति के जो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, एटलीस्ट उन्हें डिस्टर्ब मत करो भाई, ठीक है? तो जो भगवान का काम करें उन तो इसे बोलते साधु निंदा मत करो, है ना? एटलीस्ट तब तो मत करो, ठीक है? तो भगवान यहाँ पर क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं हम रोएं। एक बच्चा जब पुकारेगा तो भगवान आएंगे। ये हमें क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि सत्युग की जीवात्माएं कलयुग में जन्म लेना चाहती हैं, है ना? ये हमारा सौभाग्य है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास भगवान का नाम है। ये हमारा सौभाग्य है। और स्पेशली आप देखिए कि मतलब हज़ारों मंदिर हैं कपूरथला में, पर ये नॉलेज भी कोई नहीं दे रहा, है ना? और लोग भगवान के घंटी बजाकर जरूर आते, मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाकर फिर चले जाते हैं। लोग तेज घंटी भी बजाते हैं, आपने देखा है कभी? लोग घंटी जरूर तेज बजाते हैं पर अपना जीवन कोई चेंज नहीं करना चाहता। तो घंटी बजाने का अर्थ ही यही है कि भगवान मैं हूं, और मैं हूं यानी कि मैं आपकी बात मान रहा हूं। तो जो भगवान की बात मानेगा तो वो भगवान उसी से बात करेंगे। ये यहां पर इसलिए बता रखा है। तो इसलिए बहुत एक सुंदर पंक्ति है, तो मैं इस पे एंड करूंगा। इसीलिए समझना क्या है? समझना यह है कि कपड़े इंसान को नहीं बनाते। हमारा जीवन क्या है? कपड़े। आप देख लीजिए, हमारे सारे जीवन का निष्कर्ष क्या है? कपड़े। नहीं है कि नहीं है? मानते नहीं मानते? समझ रहे नहीं समझ रहे कि भगवान क्या कह रहे हैं? कपड़े ही तो इकट्ठे कर रहे हैं हम और फोटोएं खींच रहे हैं। कपड़ों के लिए जी रहे हैं हम। कपड़े मतलब क्या है? कपड़े सोसाइटी, बस। कपड़े किसके लिए डाल रखे हैं? मतलब सुंदर कपड़े तो चलो हम अपने लिए डालते हैं, पर हम सुंदर कपड़े क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हम समाज को अच्छा लगे। जो भगवान को अच्छा लगता है वो तो वैष्णव पोशाक है, इसलिए हम धोती कुर्ता क्यों डालते हैं? क्योंकि भगवान को पसंद है, वैष्णवों को अच्छा लगता है। हम अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए कपड़े नहीं डालते। भगवान को अच्छा लगे, भगवान के भक्तों को अच्छा लगे, इसलिए कपड़े डालते हैं। पर एक साधारण व्यक्ति का जीवन ये होता है कि मैंने सुंदर कपड़े डाले, और इसलिए लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं, सजते हैं, संवरते हैं। पर शास्त्र क्या कह रहे हैं? क्लोथ्स डू नॉट मेक अ मैन। कपड़े इंसान को नहीं बनाते, है ना? और इसलिए कह रहे हैं कि हमारा जीवन केवल कैसे है? पॉलिश्ड एनिमल। एक जानवर है और जानवर का शरीर हमने पॉलिश कर दिया। ऐसे ही हमारा जीवन। सोसाइटी में हम सभ्य क्या है? सभ्य जीव हैं, पर हम सभ्य भगवान की दृष्टि में हम सभ्य हैं कि नहीं है? भगवान की दृष्टि में सभ्य नहीं, क्योंकि हम अगर हम भगवत गीता अपने जीवन में नहीं उतार रहे तो हम भगवान की दृष्टि में सभ्य नहीं है। हम चाहे समाज की दृष्टि में जितने सुंदर बन जाएं, समाज की दृष्टि में हम सुंदर हो सकते हैं, आपको अवार्ड भी मिल सकता है। इनफैक्ट श्रीला प्रभुपाद कह रहे थे, श्रीला प्रभुपाद एक लेक्चर में कह रहे हैं कि इस समाज में हम किसको आदर देते हैं? बड़े बड़े लोगों को, साइंटिस्ट को नहीं, और जिसको अवार्ड्स मिले होते हैं, नोबेल प्राइज़ मिले होते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब
जब एक साइंटिस्ट 1000 उसको नोबेल प्राइज मिल जाए, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसको 1000 नोबेल प्राइज भी मिले हो, उसके बाद भी वो व्यक्ति नहीं समझ सकता कि भक्ति क्या है, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म क्या है? सोशल। वो समाज के लिए ही जी रहा है, वो गाड़ी को एडवांस बनाने में लगा हुआ है, गाड़ी को टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है, वो इस संसार में ही सुख पाना चाहता है। जबकि भक्त अपने जीवन में दुख चाहता है, वो कंफर्टेबल लाइफ नहीं चाहता। इस पूरी सृष्टि में लोग क्या प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम सुखी रहें? नहीं, यही तो जीवन है। गर्मी लग रही है, एसी चला लो, चला नहीं जा रहा, गाड़ी में बैठ जाओ। धरती पर किसी से पैदल चलने में मुश्किल है, आप चप्पलें पहन लो। खेती करनी मुश्किल है, आप ट्रैक्टर ले आओ। नहीं है, चलना मुश्किल है, आप पेट्रोल ले आओ। यही तो है। तो पर पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी हमें सुख, इस शरीर को सुख देने में लगी हुई है। पर हमारी भागवत हमें बताती है कि हमारे जीवन, जब हमें दुख आएगा तो हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि सत्युग के लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही गुण है, यहाँ पर सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस हमें फोर्स कर देंगे भगवान का नाम लेने। और इसलिए अगर हमारे जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि हम असहनीय, हेल्पलेस कंडीशन में हो, तब आप किसी और के पास मत जाइए। वो उस क्षण आप भगवान के सबसे ज़्यादा करीब है, सबसे ज़्यादा करीब है। किसी और के पास चले गए तो आपने उस टाइम बम को डिफ्यूज़ कर दिया। आपके जीवन में दुख आया और आप किसी पंडित के पास चले गए, उस समय आपने भगवान का नाम लिया होता तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते थे। पर उसी समय हम भगवान को छोड़कर हम सॉल्यूशन ढूंढने भाग जाए। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इसको फिर से शीशे पर लिख लीजिएगा। लिखें पहले नहीं, किसी ने लिखा है शीशे पे? आज तक किसी ने लिखा नहीं होगा ना, पर शीशे पे लिखने लायक मैसेज है कि भक्त के जीवन का उद्देश्य होता है कि उसके जीवन में दुख आए ताकि वो भगवान का नाम ले सके। दुख, वो भगवान से प्रश्न नहीं पूछता कि मेरे जीवन में दुख क्यों आए, कि मैंने तो आपका नाम लिया था। साधारण व्यक्ति यही कहेगा कि मैंने तो देखो आपके मंदिर में पूरा जीवन में आपके मंदिर गया, मैंने कोई संडे प्रोग्राम मिस नहीं किया, और पिछले संडे तो मैं गया ही था, और बल्कि 40 दिन तक मैं प्रभात फेरी में गया। मेरे जीवन में आपने कैसे दुख दे दिया? और जैसे आपने प्रश्न कर दिया वैसे ही सब खेल खत्म हो गया, क्योंकि वहाँ क्या मिलावट आ गई, क्योंकि आपने इच्छा कर दी। आपने इच्छा कर दी कि आपने बिजनेस कर लिया। केवट की यही स्टोरी थी ना, केवट ने भगवान श्री राम से अंगूठी लेने से मना कर दिया। तो एक सेवक हमेशा अपनी पगार नहीं लेता। आप भगवान से अपनी पगार ले लेंगे तो हिसाब बराबर हो जाता है। भगवान आपको देंगे पगार, भगवान आपको देंगे। ये क्या है? ये क्या है? पगार ही है। ये क्या है? व्यासासन क्या है? पगार ही है। आपको लोग रिस्पेक्ट देते नहीं देते? आप तिलक लगा के जाइए, आपको कितनी रिस्पेक्ट मिलती है? वो क्या है? अगर आपने वो सैलरी ले ली तो हम ख़त्म। हाँ, हिसाब बराबर हो गया। पर जैसे आप उसको, अगर आप उसको पास ऑन कर देंगे, आप कहेंगे कि आपका नहीं है कुछ, अगर उस पर सैक्रिफाइस होना चाहिए कि एक्चुअली आपकी इज्जत नहीं हो रही, हमारी इज्जत नहीं हो रही। किसकी इज्जत हो रही है? हमारी पोशाक की इज्जत हो रही है, हमारी पोजीशन की इज्जत हो रही है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। हम तो योग्य ही नहीं है भगवान का नाम लेने के लिए, क्योंकि कलयुग में हमारा जन्म हुआ है। कलयुग में जन्म हुआ है, और सबसे बड़ा पाप क्या है? मैंने बताया था सबसे बड़ा पाप क्या है। मैंने बताया था पिछली क्लास में, मैंने बताया था, क्या भूल जाते हैं? शीशे पे लिखना है फिर से। सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या भूल जाते हैं? बताओ रोहित प्रभु, सबसे बड़ा पाप क्या है? नहीं पता किसी को? सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप है कि हमें स्त्री और पुरुष आकर्षित करते हैं। सबसे बड़ा पाप है काम वासना।
क्योंकि हमें भगवान आकर्षित नहीं कर रहे, हमें कोई स्त्री आकर्षित कर रही है, हमें कोई पुरुष आकर्षित कर रहा है। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? ये भगवान आकर्षित कर ही नहीं, कि भगवान कितने सुंदर है नहीं, पर आकर्षित कौन कर रहा है? संसार। तो हम संसार में रहना ही चाहते हैं, इससे बड़ा पाप क्या है? और बल्कि हम एंजॉय करना चाहते हैं। किसको एंजॉय करना चाहते हैं? पर पुरुष, पर स्त्री को नहीं। तो ये समझ, इसलिए हमें पता है कि इस पोजीशन की रिस्पेक्ट है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं तो आकर्षित किससे हो रहा हूं? मैं तो साधारण स्त्री और पुरुष से आकर्षित हो रहा हूं। मेरी इज्जत कैसे हो सकती है? इसलिए इस पोशाक की इज्जत है, इसलिए इस तिलक की इज्जत है, भगवान के चरणों की इज्जत है ना। ये समझ के फिर हमें हमारे सही प्रार्थनाएं निकलेंगी, ये समझ के आप भगवान का नाम लेंगे तो फिर हमारी सही चेतना होगी, तब भगवान दौड़े दौड़े आएंगे, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कितने भक्त माला करते हैं यहाँ पर? सबके पास माला होनी चाहिए ना, क्योंकि ये विधि है, ये विधि है। हमारा भगवान, ये हम कभी नहीं कह सकते कि हमारा भगवान में मन लग रहा है, क्योंकि संसार में रहने की इच्छा किसकी है? हमारी तो है। अगर भगवान में मन लग रहा होता तो आपको संसार से निकलने की इच्छा होती, पर भगवान, बच्चों से बात करने का मन किसका नहीं करता? हम बच्चों से फ़ोन पे बात नहीं करते हैं, भगवान से कभी की क्या बात? टेलीफोन तो यही है माध्यम तो यही था। ये फ़ोन तो हम नहीं ले रहे, एंड्रॉयड ले लिया हमने, आईफोन ले लिया, ये माला हाथ में पकड़ने में शर्म आती है। तो भगवान के नाम की माला लेकर जाइए, तब तो यहाँ पर आने का बेनिफिट है। अगर हम सुन रहे हैं, आप डॉक्टर के पास आ रहे हैं, उसकी सारी बातें सुनकर जा रहे हैं, मेडिसिन नहीं लेकर जा रहे हैं। मेडिसिन क्या है? मेडिसिन डॉक्टर थोड़ी है भाई, डॉक्टर का थोड़ी स्मरण करेंगे, डॉक्टर का स्मरण करके कोई ठीक हो जाता है क्या? इसलिए गुरु का स्मरण करके कोई ठीक नहीं होगा, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मेडिसिन है भगवान का नाम, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलऊ न स्तेव गते रहने था। और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में देख लिया है कि और कोई उपाय नहीं है, भगवान का नाम ही हमें हमारी रक्षा करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? हाँ, सुख में दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सिमरन जो करे दुख काहे को होए। भौतिक दृष्टि से हमें लगता है कि दुख नहीं आएगा, पर इसको अगर आप गहराई में सोचेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि भक्त के जीवन में जो दुख आता है उससे तो वो खुश होता है। हमें लग रहा है कि वो, जैसे हरिदास ठाकुर 22 मार्केट में, 22 बाज़ारों में उन पे कोड़े बरसाए गए, क्योंकि वो मुसलमान होते हुए भी हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं। 500 वर्ष पहले की बात है, अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है। 500 वर्ष पहले मुसलमान परिवार में जन्म लेकर भी वो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, और काजी ने उन पे कोड़े बरसाए कि ये भगवान का नाम लेना छोड़ दे, और वो कोड़े खा रहे हैं। उन्होंने 22 मार्केट में कोड़े खाए, पर ऐसा नहीं वो सहन कर रहे हैं, उनको सहन नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान ने अपना उतार कर दिखाया कि तुम्हारे शरीर पे जो कोड़े पड़े थे वो तो मैंने अपने ऊपर ले लिए, तुम्हें दर्द नहीं हुआ। हालांकि चलो वैसे तो भक्त अपने ऊपर सारे कष्ट लेता, भक्त भगवान को कष्ट नहीं देना चाहता, पर भगवान ये दिखाते हैं कि अल्टीमेटली तुम्हारे कष्ट तो मैं ले रहा हूँ, इसलिए तुम्हें कोई कष्ट नहीं। कुंती महारानी क्यों कैसे कह पा रही हैं कि मेरे जीवन में, कि जब मेरे जीवन में दुख था तो आप हैं, और जब मेरे जीवन में सुख आ गया तो आप चले गए। ऐसा नहीं है कि उनको कष्ट लग रहा है, उनको कष्ट में भी सुख लग रहा है। हमें कष्ट लग रहा है, और हमें लग रहा है कष्ट में भगवान का नाम लेना चाहिए। हम थ्योरी से समझ रहे हैं, वो तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हो गई, वो तो कह रही है, अश्वत्थामा को कह रही है छोड़ दो इसको। पुत्रों की हत्या हो गई, समझ सकते हैं, बड़े पुत्रों की, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या अविधिपूर्ण छल से अश्वत्थामा ने
उनकी हत्या कर दी। और द्रौपदी क्या कह रही है कि धर्म कहता है कि वो हमारे गुरु के पुत्र हैं, और बल्कि उनकी भी तो माँ होगी। द्रौपदी कैसे सोच पा रही है? वो आर्टिफिशियल नहीं है कुछ। तो जब ये कहते हैं हम सुख में सिमरन सब करें तो दुख काहे को होए, तो जब हमारे जीवन में अगर आप वास्तव में आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो जीवन में जब दुख आएगा आप कहेंगे भगवान आपकी कृपा है, तो वो दुख नहीं रहेगा। तो तब संत उस दृष्टि से कह रहे हैं। हमें लगता है कि अब हमारे जीवन में अब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो देखो दुख नहीं आएगा। वो समझ रहे, दोनों में डिफरेंस है। वो कोई आर्टिफिशियल नहीं चल रहा, वो स्वतः है। समझ में आ गया है? दुख ही नहीं रहता। अगर मान लीजिए मेरे को कोई नहीं पूछ रहा, तो आई थिंक रामानुजाचार्य के गुरु ही थे, आई थिंक कौन थे, रामानुजाचार्य के गुरु थे। तो ऐसा कोई लेक्चर दे रहा था तो सामने से खड़े होकर किसी ने उनको गाली दे दी। सामने से मान लीजिए अभी कोई खड़ा होकर गाली दे दे तो उनको रोना आ गया। उन्होंने बोला कि तुमने मेरे को पहचान लिया, मैं तो झूठ लेकर, मैं तो एक झूठी प्रतिष्ठा लेकर यहाँ पर बैठा था, तुमने मुझे मेरा वास्तविक स्मरण करवा दिया। बस यही है। तो जो एक साधारण व्यक्ति के लिए दुख है वो एक भक्त के लिए सुख हो जाता है। जड़ भरत पे बच्चे पेशाब कर रहे हैं, उनको पत्थर मार रहे हैं, वो सुख है, वो सुखी है। सुखदेव गोस्वामी नग्न अवस्था में जंगल में घूम रहे हैं, लोग उन पे हंस रहे हैं, वो तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। जो एक साधारण व्यक्ति के लिए दुख है वो एक भक्त के लिए सुख है कि अच्छा है कि ये लोग मेरे पीछे नहीं आ रहे, अच्छा है ये लोग मेरे को गलत। इसलिए हमारे जीवन का अंत क्या होना चाहिए, ये गौर किशोरदास बाबा जी ने समझाया था। गौर किशोरदास बाबा जी थे भक्ति, या गौर किशोरदास बाबा जी ने अपने अंत समय में अपने कुटिया के आसपास बिखेर दिया था ना वो। तो उन्होंने अपने अंत समय में जानबूझकर अपने कुटिया के आसपास मांस के टुकड़े बिखेर दिए, बीड़ी के टुकड़े फेंक दिए कि अच्छा है लोग मेरे को भूल जाएं, मेरे मरने के बाद भी लोग मेरे को भक्त ना समझें, अच्छा है। क्योंकि एक असहाय अवस्था में हम भगवान का नाम लेना चाहते हैं। मैं ये लेकर भी नहीं मरना चाहता कि मैं भक्त था, क्योंकि अगर मैं ये सोच कर मर रहा हूं कि मैं भक्त था, वो तो अहंकार हो गया। तो अच्छा है अगर किसी ने मेरे को सोसाइटी से नीचे उतार दिया, अच्छा है मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं रहा, अच्छा है खत्म हो गया सब, और क्या चाहिए था मैं। वो तो अगर हम यहाँ बैठे हैं तो किसी के ऑर्डर से बैठे हैं, नहीं तो हम तो सब कुछ छोड़ कर आए थे। वो तो कोई ऑर्डर होता है तब हम किसी पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो हम सारी पोजीशन, सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता, सारी पोजीशंस छोड़ के व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है। अच्छा है अगर आपको प्रेसिडेंसी पोस्ट से कोई निकाल दे, ये भगवान की वास्तविक कृपा होगी। अच्छा है कोई व्यक्ति हमें ना पूछे, पूछना ही क्यों है, पूछ लो भाई जिसको पूछना है तुम्हें हमें क्या जाए, हम आप पर निर्भर थोड़ी हैं, हम सोसाइटी पर निर्भर थोड़ी हैं, हम तो भगवान पर निर्भर हैं। ये चेतना होनी चाहिए। इसलिए भक्त अपने जीवन से ही दिखा रहे हैं कि मृत्यु आए तो ऐसा भी परिस्थिति ना हो कि आपको कोई ये कहे कि ये भक्त था। इसलिए भी शरीर जला दिया जाता है, क्योंकि शरीर ही नहीं रहा। शरीर रहेगा तो आप समाधि बनाएंगे, समाधि बनाएंगे तो लोग पूजा करेंगे। शरीर जला दिया, आपका अहंकार खत्म हो गया, राख थी आपने बहा दी, खत्म हो गया। मैसेज रह गया, आप मैसेज को फॉलो करेंगे। इसलिए संत मैसेज देके जाते हैं, है ना। पोजीशन कोई नहीं लेता, पोजीशन तो छोटे लोग लेते हैं, छोटे लोग पोजीशन के पीछे जाते हैं। संत के लिए तो अच्छा है सब कुछ छूट गया, आप ले लो, सब तेरा। गुरु नानक देव भी यही कह रहे हैं, सब तेरा, तुम ले लो भाई, तुम खुश रहो ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।